हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपको सॉफ्टवेयर से टेम्पररी डेटा डिलीट करना चाहिए? अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि रिपोर्ट्स ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में डेटा ज़्यादा होने की वजह से आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए आपको सॉफ्टवेयर से टेम्पररी डेटा को डिलीट करते रहना चाहिए। अब टेम्पररी डेटा क्या है? जैसे परचेज नोट, डिलीवरी नोट यानी कि सेल नोट, ऑर्डर नोट या फिर वो डेटा जो आप एसएमएस या ईमेल के थ्रू भेजते हो, ये सब टेम्पररी डेटा में आता है। अगर आपको ये डेटा लगता भी है तो कितने दिन लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, मतलब जितने दिन का डेटा आपको लग रहा है, आपको बस उतना ही डेटा रखना है। एक बार डेटा का काम खत्म हो गया है, आपको वो डेटा डिलीट कर देना चाहिए, मतलब अनवांटेड डेटा को आपको डिलीट कर देना है। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन दिया हुआ है, सिस्टम में कंपनी प्रोफाइल में, डिलीट अनवांटेड डेटा। तो चलिए देखते हैं। सिस्टम में कंपनी प्रोफाइल में यहाँ पे देखिए डिलीट अनवांटेड डेटा। तो ये है डिलीट अनवांटेड डेटा की स्क्रीन। यहाँ पे ये जो स्क्रीन्स आप देख पा रहे हो, इनमें टेम्पररी डेटा रिकॉर्ड होता है, जैसे कि काउंटर परचेज, काउंटर सेल, काउंटर ऑर्डर यानी कि परचेज नोट, सेल नोट, ऑर्डर नोट। उसी तरह काउंटर क्लोजिंग स्टॉक जो यूजर्स रोज अपडेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक काउंटर का। उसके बाद काउंटर क्लोजिंग कैश जो कैशियर्स अपडेट करते हैं रोज। उसी तरह यूजर लॉग रिपोर्ट, इसमें भी रोज का डेटा रिकॉर्ड होता है, मतलब कौन सा वाउचर मॉडिफाई हुआ, कौन सा वाउचर डिलीट हुआ या फिर कौन से यूजर ने क्या रिपोर्ट्स देखे हैं, किस पीसी पे लॉगिन किया है। ये सब कुछ डेटा रिकॉर्ड होता है यूजर लॉग रिपोर्ट में। अब फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे एक दिन में 100 लॉग्स रिकॉर्ड होते हैं, तो सोचिए अगर हम वो डेटा डिलीट नहीं करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा डेटा। इसीलिए वो टेम्पररी डेटा है, अगर आपने देख लिया है वो डेटा आपको काम में नहीं लगने वाला है तो आपको वो डेटा डिलीट कर देना चाहिए। उसी तरह एसएमएस रिपोर्ट का डेटा, मेल बॉक्स का डेटा, टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा डेटा भी आपके कुछ काम का नहीं होगा कुछ दिनों बाद। तो अगर जितने दिन तक लग रहा है आपको उतने दिन तक रखना है उसको और बाद में डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे आप ऑटो डिलीट सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको मैनुअली डिलीट करने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है ये डेटा 30 दिनों तक लगने वाला है लेकिन उसके बाद नहीं लगने वाला है, तो ये जो फीचर है ऑटो डिलीट ओल्डर देन दीज डेज, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप जितने दिन एंटर करोगे उससे पुराना डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट होता रहेगा। तो अगर आपको ये सेट करना है तो आप ऐसे भी सेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डेज एंटर करते हो तो उतने दिन का डेटा रहेगा लेकिन उससे पुराना डेटा डिलीट होता रहेगा। और अगर आप ये कॉलम ब्लैंक रखते हो तो ये डेटा डिलीट नहीं होगा, यानी कि ऑटो डिलीट नहीं होगा। अगर आपको मैनुअली डिलीट करना है यानी कि कोई टाइम पीरियड का डेटा डिलीट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो रिपोर्ट है यूजर लॉग रिपोर्ट, आप इसको आपको ऑटो डिलीट पे सेट नहीं करना है, आपको ये मैनुअली डिलीट करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे किस टाइम पीरियड का डेटा डिलीट करना है वो डेट यहाँ पे एंटर करनी है। ये देखिए इस तरह से फ्रॉम डेट एंड टू डेट में। फॉर एग्जांपल हमें आज की डेट तक का डेटा डिलीट करना है लॉग रिपोर्ट का। ये देखिए यहाँ पे हमने डेट एंटर की और जिसका डेटा डिलीट करना है वो सेलेक्ट कर लिया, वो रिपोर्ट सेलेक्ट कर ली। ये देखिए यूज़र लॉग रिपोर्ट, और ये जो ऑप्शन है डिलीट सिलेक्टेड डेटा, इस पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपको इस तरह से श्योरिटी का मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू डिलीट ऑल लॉग रिपोर्ट। आपको यस करना है, डिलीट का मैसेज आ जाएगा। डिलीट ऑल सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग पीरियड, मतलब हमने जो पीरियड यहाँ पे एंटर किया था उस पीरियड तक का डेटा डिलीट हो चुका है। इस तरह से आप इन सभी रिपोर्ट्स का डेटा डिलीट कर सकते हो, इन सभी वाउचर्स का, इन सभी स्क्रीन्स का डेटा आप डिलीट कर सकते हो, ऑटो डिलीट भी कर सकते हो या फिर मैनुअली भी आप डिलीट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है डिलीट आउटवर्ड और सेल बारकोड अप टू डेट। इसका मतलब ये है कि जो बारकोड सेल हो जाते हैं लेकिन सेल होने के बाद भी सॉफ्टवेयर में उन बारकोड्स की हिस्ट्री मेंटेन रहती है, यानी कि वो बारकोड पहले किस काउंटर पे था, किस काउंटर से जनरेट हुआ, उसके बाद सेल किस काउंटर से हुआ, ये सब कुछ उसका जो डेटा है वो मेंटेन रहता है, उस बारकोड की हिस्ट्री मेंटेन रहती है।
तो अगर आपको ये डेटा लगने नहीं वाला है जब बारकोड सेल हो जाता है, तो आप वो डेटा डिलीट कर सकते हो। ये भी एक अनवांटेड डेटा में ही आता है। तो इसके लिए अगर आपको वो डेटा डिलीट करना है सेल बारकोड का, तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे टिक करना है और किस टाइम पीरियड तक आपको वो डेटा डिलीट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डिलीट करना है लास्ट ईयर तक का डेटा, यानी कि इस ईयर में जो बारकोड सेल हुए हैं उनकी हिस्ट्री आप सॉफ्टवेयर में रखना चाहते हो, लेकिन उससे पहले मतलब लास्ट ईयर का जो बारकोड सेल हो चुके हैं उनकी हिस्ट्री का डेटा जो है आपको वो डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो डेट एंटर कर देंगे, जैसे कि 31 मार्च 2024। तो ये लास्ट ईयर तक का डेटा यहाँ पे हम डिलीट करना चाहते हैं। अब ये कैसे है कि आप जब से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जितने भी बारकोड आपने सेल किए हैं उनकी हिस्ट्री जो मेंटेन हुई है, वहाँ से लेके ये जो डेट हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 31 मार्च 2024, यहाँ तक का जो बारकोड का हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको डिलीट बारकोड डेटा पे। ये देखिए आपको इस तरह से श्योरिटी का मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू डिलीट आउटवर्ड और सेल बारकोड्स, यस करना है। और कंप्लीट होने के बाद इस तरह से मैसेज आएगा आपको, बारकोड लेबल डिलीट सक्सेसफुली। ये देखिए यहाँ पे हमारा डेमो डेटा है, इसलिए ये फास्ट हो गया क्योंकि कम डेटा है, लेकिन आपके यहाँ पे ज़्यादा डेटा होता है इसलिए ये टाइम ले सकता है थोड़ा। तो जब तक आपको ये मैसेज नहीं आता है इस तरह से कि बारकोड लेबल डिलीट सक्सेसफुली, आपको स्क्रीन चेंज नहीं करनी है, ये ओके कर दीजिए। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, जैसे कि कभी-कभी गलत आइटम का बारकोड क्रिएट हो जाता है या फिर हमने बारकोड लेबल में वेट गलत डाल दिया होता है, तो हमें वो डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि वो बारकोड ट्रांसफ़र हो चुका है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है, उसकी वजह से हम वो डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप वो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, डिलीट अनवांटेड डेटा में से। आपको यहाँ पे वो बारकोड एंटर करना है और डिलीट सिंगल बारकोड लेबल इस पे क्लिक करना है। तो वो बारकोड डिलीट हो जाता है, लेकिन यहाँ से जब आप डिलीट करते हो तो उस बारकोड की हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती है, और जब आप बारकोड लेबल मेकिंग की स्क्रीन से डिलीट करते हो तो उसकी हिस्ट्री मेंटेन होती है, जैसे कि पहले कौन से काउंटर पे था, बाद में कौन से काउंटर पे गया, इस तरह से उसकी हिस्ट्री मेंटेन होती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हम टेम्पररी डेटा डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है स्प्लिट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपने करंट ईयर में अकाउंटिंग पर्पस के लिए ओपनिंग मैन्युअली एंटर की है। तो आपको तो पता है कि अगर कोई यूज़र लास्ट ईयर में जाके बुक क्लोज करेगा तो जो आपकी मैन्युअली एंटर की हुई ओपनिंग्स है वो बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए अगर आपको ऐसे करना है कि कोई यूज़र लास्ट ईयर में जाके बुक क्लोज ना कर सके, तो आपको स्प्लिट कर देना है प्रीवियस ईयर। लेकिन आप खुद भी बाद में बुक क्लोज नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपने अगर लास्ट ईयर के डेटा में कुछ चेंजेस किए तो आप इस ईयर में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि आपको तो पता है बुक क्लोज करने के बाद ही लास्ट ईयर का जो डेटा है वो इस ईयर में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपको ऐसे करना है तो ये बहुत सोच समझ के लास्ट ईयर स्प्लिट करना है। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।